2026 ना आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या बनोगे। ये साल आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आप खुद को क्लियरली देख पाओगे। हम लोग ना ज़्यादातर ज़िंदगी एक सटल सी हरी में जीते हैं, कुछ स्पिरिचुअल होने की, कुछ हील होने की, कुछ बेटर वर्जन बनने की। हम जनरली ये सोचते हैं कि जब जॉब के बारे में सोचें तो ऐसा लगता है कि जब नेक्स्ट रोल मिलेगा तो लाइफ बेटर हो जाएगी, और जब रिलेशनशिप के बारे में सोचें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और एफर्ट और सब स्मूथ हो जाएगा। और इस सब के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि हमें रुक के देखना है। किसको? ना फ्यूचर को, ना दूसरों को, सिर्फ खुद को, और वो भी बिना किसी जजमेंट के। अनंत दृष्टि का मतलब है इनफाइनाइट विजन, और इनफाइनाइट जब शुरू होता है जब हम खुद से भागना बंद कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिल्पा सिंह है और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्शियस लिविंग के बारे में। अगर आपको भी ये चैनल पसंद है, आपको ये कन्वर्सेशंस मीनिंगफुल लगती हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। ये जो वर्ड बिकमिंग है ना, ये एक तरह का ना एग्जॉशन है, जिसको हम मॉडर्न वर्ल्ड में बोलते हैं कि ये ग्रोथ है। बिकमिंग का मतलब होता है कि कुछ और बनने की कोशिश करना, और जो आज मैं हूँ, आज मेरा रियल सेल्फ है, उससे हटके चलना। एक ऐसे डिफरेंट फ्यूचर वर्जन को चेज करना जो आज नहीं है, वो आने वाले समय में कल होगा। जब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी ना तो मैं बेटर फील करूँगा, या जब ऐसा हो जाएगा ना लाइफ में, तब मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी। तो ये प्रोसेस ना एक तरह से नेचुरल लगता है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो ये माइलस्टोन्स कभी कंप्लीट ही नहीं होते। एक प्रमोशन के बाद नेक्स्ट प्रमोशन, एक हीलिंग फेज के बाद नेक्स्ट फीलिंग फेज, और इस सब के पीछे ना बहुत नीचे एक सटल सा बिलीफ होता है कि आई एम नॉट इनफ। और वो जो बिलीफ है ना, वो हमें एक तरह से वीकनेस देता है, और हमें ये लगता है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। अगर हम रेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमें गिल्ट आ जाता है, और अगर हम स्लो हो जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम लाइफ में ना थोड़े पीछे रह गए। ये साल इस एग्जॉशन को इग्नोर करने का साल नहीं है, बल्कि 2026 इस एग्जॉशन को क्लियरली देखने का साल है। अगर हम नेचर से भी सीखे ना, बहुत ही ओल्डेस्ट टीचर और बहुत खूबसूरती से हमें नेचर सिखाता है, हमारी प्रकृति हमें सिखाती है कि सब चीज़ें ना हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है, कभी बारिश होती है, कभी सूखा होता है, कभी पत्ते उगते हैं और कभी पत्ते गिरते हैं। और जब भी नेचर में चीज़ें चेंज होती हैं ना, वो बहुत हैप्पीली इस चेंज को एक्सेप्ट करता है, और किसी को भी ये प्रूव करने की कोशिश नहीं करता कि वो चेंज क्यों हुआ। नेचर कभी ना ये नहीं पूछता कि मैं आज अनप्रोडक्टिव क्यों हूँ, या आज मेरा दिन प्रोडक्टिव है या नहीं। वो बस होता है, वो बस एग्जिस्ट करता है। और अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो हमारी लाइफ में भी ना सुबह से शाम तक बहुत सारी एनर्जी ना अप डाउन होती रहती है। जब हम सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा हम होपफुल फील करते हैं, दोपहर को हमें थोड़ी थकान हो जाती है, शाम को हमें थोड़ा हैवी लगने लग जाता है। तो जो ये साल है ना, ये साल हमें अपने इंटरनल वेदर को अलाउ करना सीखना है, बिना उसे चेंज किए, बिना उसे जज किए, और बिना उसे क्रिटिसाइज किए। तो क्योंकि जो ये हमारा इंटरनल वेदर है ना, ये एक तरह से फीलिंग्स हैं, और जब हम इनको अलाउ करते हैं, इन फीलिंग्स को अपने अंदर से पास होने देते हैं, तो हमें ना लाइफ प्रॉब्लम नहीं लगती। जब मैं अपनी फीलिंग्स को प्रॉब्लम समझते हैं, या जैसे हमें लगता है कि आज ना मुझे लो हो रहा है तो ऐसे लगता है कि कुछ गलत है, या आज अगर मुझे रेस्ट चाहिए तो ऐसे लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, कन्फ्यूजन है, तो ऐसे लगता है कि लाइफ तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो प्रकृति हमें सिखाती है कि हर एक मौसम का ना अपना मतलब है। जब ऑटम होता है तो पत्ते गिरते हैं ताकि ट्री लाइट हो जाए। जब विंटर होती है तो सब कुछ बाहर से जो दिखता है वो ऐसे लगता है कि ग्रोथ रुक गई, लेकिन जो रूट्स होती हैं
वो बहुत गहरे अंदर ट्री को स्ट्रेंथ दे रही होती हैं। जो स्प्रिंग होता है वो ग्रोथ देता है, और जो समर होती है वो एक्सप्रेशन देता है। जैसे कोई फार्मर ना विंटर को ब्लेम नहीं करता कि विंटर में ना मेरी खेती उग नहीं रही, इसी तरह से हमें इंटरनली अपने वेदर को भी अलाउ करना है, और अपने लो एनर्जी डेज को फेलियर नहीं समझना है। हमें उन्हें अलाउ करना है, उन्हें एब्जॉर्ब करना है, और ये समझना है कि ये बस आज की फीलिंग है, ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो बिकमिंग एज अ वर्ड है ना, ये लाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? तो सोचिए कि अगर कोई पेड़ हर महीने आपको फल देने की कोशिश करेगा तो वो टूट जाएगा, क्योंकि नेचर जो है ना वो फोर्स को सपोर्ट नहीं करता, नेचर रिदम को सपोर्ट करता है। जब हम हर दिन सेम लेवल का आउटपुट देने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि हम अपनी इंटेलिजेंस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ना इसी वजह से रेस्ट को गिल्ट फील कर लेते हैं, और उन्हें लगता है कि जैसे रेस्ट करना ना कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया है। तो आपसे जो ये साल है, ये ब्लूम नहीं मांग रहा, आपसे ये साल मांग रहा है कि इस साल हर दिन मैं अपना वेदर चेक करूं, और उस वेदर के हिसाब से डिसीजन लूं कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कैसा एक्शन लेना है। अगर हम अपने वेदांतिक विजन को भी समझें तो उसमें भी हमें यही समझाया गया है कि जो हमारा नेचर है ना वो सत चित आनंद है। और सच्चित आनंद क्या है? सत का मतलब है होना बिना किसी कंडीशन के, कि आई एग्जिस्ट। और चित्त का मतलब है अवेयरनेस में रहना, अपने आप को देखना बिना किसी जजमेंट के। और आनंद क्या है? आनंद वो चीज़ है जो जिसके लिए किसी एफर्ट की जॉय की ज़रूरत नहीं है। ये जो जॉय है ये नॉर्मली आता है, नेचुरली आता है, जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मैं इससे एक छोटी सी स्टोरी से समझाने की कोशिश करूं, तो एक औरत थी और वो अपने बैग में ना एक मिरर रखती थी, और उस टाइम के साथ उस मिरर के ऊपर ना कुछ फिंगर के स्टेन्स आ गए, कुछ उसके धूल जम गई, थोड़ा सा वो जो मिरर था ना वो ख़राब हो गया। और वो जब भी अपने चेहरे को उसमें देखती तो उसे लगता कि कहीं मेरा चेहरा तो ख़राब नहीं हो गया है। और ये ऐसा ही था जैसा कि हम अपने बारे में सोचते हैं कि मैं वीक हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये कुछ इस तरह की ही फीलिंग थी। और फिर उसने क्या किया, उस मिरर को साफ किया, और जो उसे नहीं दिख रहा था, जो उसे प्रॉब्लम थी, ना उसका चेहरा बदला, ना वो मिरर चेंज हुआ, सिर्फ जो अननेसेसरी था ना वो वहाँ से हट गया, और उसको सब कुछ क्लियरली दिखने लग गया। अवेयरनेस भी एक ऐसी चीज़ है कि हम जब क्लियरली चीज़ों को देखते हैं और अननेसेसरी शो को हटा देते हैं, अननेसेसरी धूल को हटा देते हैं, तो हमें लाइफ ना बहुत क्लियरली दिखने लग जाती है। तो अगर हम बात करें कि अनंत दृष्टि 2026 के लिए ना एक बहुत सा सिंपल एंकर टूल लेके आया है, जिसको हम बोलेंगे SEE। ये कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है, ये एक लाइफ को जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है, जिसमें हम कहते हैं कि सिर्फ देखना। और देखना कैसे? बिना कोई कोशिश करे कि वो हम फिक्स करेंगे किसी चीज़ को, बिना किसी ऐसी फीलिंग के कि ये ख़राब है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। एक 100% कंप्लीट अवेयरनेस में चीज़ों को देखना। तो जो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसका मतलब है स्लो डाउन। और स्लो डाउन का क्या मतलब है? स्लो डाउन वीकनेस नहीं है, स्लो डाउन एक तरह की इंटेलिजेंस है। कैसे? जैसे कि अगर आपके पास कोई मैसेज आया और उस मैसेज ने आपको ट्रिगर किया, और उस ट्रिगर के बाद आपने 2 गहरी सांस ली, और इमीडिएटली रिप्लाई ना करके वो सांस लेने के बाद आपने रिस्पॉन्ड किया, तो आप फील करेंगे कि उन 2 सांसों में ही जो आपका रिस्पॉन्स है ना वो सॉफ्ट हो गया। तो ये जो चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कि स्लो होना, ये किसी भी तरह का डिले नहीं है, ये एक तरह का डेप्थ है जो हम अपने डिसीजंस को देते हैं।
जो दूसरा वर्ड है, दूसरा ई है, वो हम बोलते हैं कि एक्सपीरियंस विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब ये कैसे हुआ कि हम लाइफ को ना, जो हमारी लाइफ में जो दुख है ना, वो लाइफ से नहीं आता। जो मैक्सिमम दुख है वो उन स्टोरीज से आता है जो हमारा माइंड उस एक्सपीरियंस को फील करके बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि आपके माइंड ने आपको बोला कि थोड़ा सा आपको सैडनेस फील हुआ और माइंड ने कहा कि कुछ ना गलत होने वाला है। और उस मोमेंट पे अगर हम अपने माइंड को ये बोलें कि आज ना बस सैडनेस का ही वेदर है, तो क्या होगा? आपका माइंड उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेगा और आपका माइंड बोलेगा कि ठीक है। और वो जो चीज़ होगी ना, जो फीलिंग होगी लोनलीनेस की, सैडनेस की, वो हैवी नहीं फील होगी और वो फ्लो हो जाएगी, वो कंफर्टेबल हो जाएगी हमें। तो इसीलिए जब हम अपनी फीलिंग्स को प्रॉब्लम नहीं समझते, अगर हम उन्हें प्रॉब्लम समझेंगे तो वो सफरिंग बन जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी फीलिंग्स को फील होने देंगे तो वो हीलिंग बन जाएगी। जो तीसरा वर्ड है उसको हम कहते हैं एम्बॉडिंग अवेयरनेस, विच इज़ अगेन ई, एम्बॉडिंग अवेयरनेस। तो जो अवेयरनेस होती है ना, ये मेडिटेशन क्वेश्चन तक लिमिटेड नहीं रहती। अवेयरनेस वो होती है जब हम खाना खाते हुए अपना फ़ोन नीचे रख देते हैं। अवेयरनेस वो होती है जब हमसे कोई बात करे और उनकी बात को बिना कट किए हम बहुत ध्यान से उनकी बात को सुने, पूरी सुने, और बिना अपने रिप्लाई को मन में रिहर्स किए बात कंप्लीट होने दें। उसके बाद 2 सेकंड का पॉज लें और फिर सोच समझ के जवाब दें। वो होती है हमारी अवेयरनेस। तो इसी तरह से अगर हम ये समझें कि हमारी बॉडी को अगर आज थकान फील हो रही है तो हम उसे वीकनेस का नाम ना दें। हम बस ये समझें कि एक बॉडी का सिग्नल है और आज हमें ना थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो उसको हम बोलेंगे कि हम कंप्लीटली अवेयरनेस में हैं। तो इसी तरह से अगर हम इसको सी करने से क्या होगा? सी करने से हमारे माइंड को कॉन्टिन्यूसली ये मैसेज जाएगा कि आप सेफ हो, आपके नर्वस सिस्टम को कंफर्टेबल फील होगा और हम अननेसेसरी की एंग्जाइटी और एंग्शियसनेस में नहीं आएंगे। अगर हम इसे शिवा और शक्ति के पर्सपेक्टिव से भी समझें तो हम ये बोलते हैं कि जो अवेयरनेस है वो शिवा हैं, जिसको हम विटनेस कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और जो शक्ति हैं वो एनर्जी हैं जो कि डूइंग हैं। जब हम सिर्फ शक्ति में रहते हैं ना, तो हम हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन हम अलाइंड नहीं होते। और जब हम सिर्फ शिवा स्टेट में रहते हैं तो हम जिंदगी से कट जाते हैं। तो जो आपका 2026 का जो साल है वो ये कहता है कि ये बैलेंस का साल है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले जब हम ये सोचें कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ और उसका मुझे पर्पस क्लियर हो जाए, तो वो शिवा हैं, अवेयरनेस हैं। और उसके बाद जब हम उस एक्शन को बहुत समझदारी से लेंगे, उसको करेंगे, तो वो शक्ति हैं। तो ये बैलेंस का ईयर है जिसमें हम बोलते हैं कि पहले अवेयरनेस, पहले क्लैरिटी और उसके बाद हमारी डूइंग। तो एक डेली प्रैक्टिस है जो हम रोज़ कर सकते हैं, जिसमें हम अपने इंटरनल वेदर को चेक करें और अपने बीइंगनेस को चेक करें। तो दिन में ना कभी भी एक बार रुक के हम अपने आप से पूछें कि मेरे अंदर अभी क्या महसूस हो रहा है, मेरा इंटरनल वेदर कैसा है। कभी हमारा जवाब आएगा कि साइलेंस, कभी जवाब आएगा कि रेस्ट, और कभी जवाब आएगा कि मूवमेंट। और जब हम अपने बीइंग को सुनेंगे ना, बिना उसे जज किए, तो जो हमारी शक्ति होगी, जो हमारी एनर्जी होगी ना, वो भी राइट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो जो बिकमिंग होता है ना, अगर हम उसे समझने की कोशिश करें, बिकमिंग के पीछे ना एक आवाज़ होती है जो कहती है कि थोड़ा सा और जो बीइंगनेस में रहना होता है ना, बीइंग में रहना होता है कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट पे कंप्लीटली ग्राउंडेड अपनी सारी एनर्जीज को प्रेजेंट मोमेंट पे समझदारी से एक्शन लेने पे पर्पसफुली लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बीइंग में रहना। तो
तो 2026 हमें ये समझाता है कि ऐसा नहीं है कि हमें अपने गोल्स नहीं बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि हमें चीज़ें अचीव नहीं करनी हैं, पर ये कहता है कि हमें अपने इंटरनल वेदर को चेक करते हुए ही काम करना है और अपने गोल्स को अपनी सेल्फ वर्थ नहीं बनाना है। अगर मैं बात करूं कि ये कैसा साल होगा, तो ये ऐसा साल होगा एक लाइट हाउस के जैसे, जिसमें ना बहुत ज़्यादा शोर नहीं है पर बहुत ज़्यादा रोशनी है। और ये ना साल आपको ये नहीं कह रहा कि आपको और तेज़ भागना है। ये साल आपको ये कह रहा है कि रुक के एक बारी देख लो, तुम ऑलरेडी हो। तुम्हारा जो रियल नेचर है वो ऑलरेडी सत चित आनंद है। और जब तुम बीइंग में सेटल हो जाते हो ना, तो बिकमिंग अपने आप हो जाता है। शिवा अवेयर हैं और शक्ति अलाइंड है, तो जो लाइफ है ना वो फाइट नहीं लगती, जबकि ऐसे में जो लाइफ है ना वो फ्लो लगती है। तो ये साल आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपको क्या बनना है, ये साल आपको ये कह रहा है कि क्या तुम खुद में रह पाओगे। इन रियलिटी अगर हम बात करें, यू डू नॉट नीड अ न्यू सेल्फ, यू जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट विद वेयर यू आर। और इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अनंत दृष्टि। आज के लिए इतना ही। अंटिल देन, प्लीज स्टे अवेयर, प्लीज स्टे अलाइंड। थैंक यू सो मच।